नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में और समझेंगे कि क्या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे प्रशांत किशोर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट मिल सके। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या अपनी नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का एक ट्वीट आया जिसके बाद से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं। अपने ट्वीट में प्रशांत किशोर ने लिखा कि अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर यानी कि जनता तक जाने का समय आ गया है। दरअसल हाल में ही इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया। कांग्रेस की ओर से भी प्रशांत किशोर को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखी गई थी। उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया था। हालांकि इस पर बात बन नहीं पाई और प्रशांत किशोर आखिर में कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। अपने ट्वीट में प्रशांत किशोर ने लिखा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थन नीति को आकार देने में मदद करने के लिए मेरी खोज ने 10 साल के रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया। आज जब वह पन्ने पलटते हैं तो लगता है कि समय आ गया है कि असली मालिकों के बीच जाएं, यानी लोगों के बीच जाएं, ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकें और जन सुराज की पथ पर अग्रसर हो सकें। शुरुआत बिहार से। दरअसल प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार में है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार से ही अपनी राजनीति की नई शुरुआत कर सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं तो उसका लॉन्च वह कब करेंगे। फिलहाल प्रशांत किशोर की कंपनी कई राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। प्रशांत किशोर ने अपनी चुनावी रणनीति की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव से की थी, जब उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति बनाई। उसके बाद उनकी भाजपा से दूरी हुई और वह मोदी के धुर विरोधी नीतीश कुमार के साथ हो लिए। उस वक्त नीतीश कुमार और मोदी के बीच रिश्तों में तकरार थी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए रणनीति बनाई और महागठबंधन को बिहार में जीत मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर की चर्चा पूरे देश में हुई और वह जदयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। हालांकि वह कुछ दिनों के बाद राजनीति से बाहर हो गए और एक बार फिर से चुनावी रणनीति के काम में जुट गए। इसके बाद कई राजनीतिक दलों के लिए प्रशांत किशोर लगातार रणनीति बनाते रहे हैं। हाल में ही हुए बंगाल चुनाव के समय वह ममता बनर्जी के साथ थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में रणनीति बनाई। इसके अलावा वे कांग्रेस से भी लगातार संपर्क में रहे हैं और 2024 को लेकर विपक्षी दलों से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।